क्या आपने कभी सोचा है कि जो कानून 1947 में पास हुआ और उसमें एक खास किस्म के सजा के बारे में बात की गई, उसी कानून को 1979 में एक बार फिर अमेंड किया गया, संशोधित किया गया और उस कानून के तहत जो पहले सजा थी उसको कम कर दिया गया। तो क्या उस जगह पे एक अपराधी को सजा पहले वाले कानून के तहत दी जाएगी या जो 1979 में अब अमेंडेड लॉ है उसके तहत दिया जाएगा? एक सवाल और आगे बनता है, वो ये कि अगर एक सजा जो है वो दो अलग अलग कानूनों के तहत आता है तो इंसान को वहां पर किस तरीके की सजा दी जाएगी, किस कानून के बल पे सजा दिया जाएगा? एक सवाल और है, वो ये है कि अगर किसी एक इंसान को, एक अपराधी को उसके खुद के अगेंस्ट, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर कर दिया गया तो क्या वो कानूनन होगा, क्या वो लीगल होगा? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब हम लोग को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के तहत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 इन्हीं सजाओं को लेकर बात करता है। तो एक बात और ये सोचिए आप कि क्या आर्टिकल 20 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सजाओं के बारे में बात करता है, क्या वो मौलिक अधिकार है? तो इन सब सवालों का जवाब हम लोग को आज इस वीडियो में मिलेगा और ये है आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेलकम टू नेशन इन्फो हब। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते लेके आते हैं आपके लिए इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। उसी के तहत हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं और पिछले कुछ वीडियोस में हमने आर्टिकल 19 को कवर किया। आर्टिकल 19 के सारे क्लॉजेस को देखा और इसको हमने समझा। और आज चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं आर्टिकल 20 को और इसके क्लॉजेस को पढ़ेंगे और इसके साथ उन क्लॉजेस के साथ जितने भी केस स्टडीज हैं हम उसको भी कवर करेंगे। जो मेजर केस स्टडीज है, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है, हम उन केस स्टडीज के जरिए आर्टिकल 20 को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आर्टिकल 20 को। आर्टिकल 20 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है अपराधों के सजा के खिलाफ संरक्षण, मतलब प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, वो भी कन्विक्ट्स के लिए। अब इसमें तीन कंसेप्ट है इसके और तीनों बहुत जरूरी कंसेप्ट है। सबसे पहला इसमें आ जाता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो कि बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के बारे में। वो ऐसे लॉज के बारे में बात करता है जो कि पहले हो चुके। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2। इसमें बात की जाती है डबल जेओपर्डी के बारे में। यहाँ आपको हम बताते हैं इसका मतलब होता है दोहरी सजा को लेकर। और तीसरा जो है वो बहुत है इंपॉर्टेंट, वो है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है कि आप किसी इंसान को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि वो खुद के ऊपर दबाव बनाकर उसको गवाही देने के लिए। तो ये है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20 के तीन क्लॉजेस, जिसमें हमने आपको बता दिया कि आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के बारे में। सेकंड है आर्टिकल 20 क्लॉज 2, वो बात करता है डबल जेओपर्डी के बारे में। और तीसरा है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, वो बात करता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आर्टिकल 20 जो है वो मौलिक अधिकार है और वो मौलिक अधिकार दिया गया है कन्विक्ट्स को, जो अपराधी लोग हैं उनके लिए दिया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 1। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है वो कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के बारे में। अब थोड़ा सा ये टेक्निकल है, हम चलिए आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें कैसे होता है। तो आप मान लीजिए कि एक चोर है जिसने कि 15 अक्टूबर को चोरी किया और 20 अक्टूबर को एक कानून पारित किया गया, एक कानून पास किया गया जिसके तहत उसको चेंज कर दिया गया। मतलब कि पहले जो उसने चोरी करी थी वो लीगल, वो गैर कानूनी नहीं था, लेकिन 20 तारीख को जो लॉ पास किया गया उसके तहत उस चोरी को गैर कानूनी बता दिया गया। तो अब यहाँ पे बात आती है कि सजा उसको कैसे दिया जाएगा। अब जो लेजिस्लेशन के जरिए से ये कानून पास किया गया और चोरी को एक गैर कानूनी बता दिया गया और अपराध बता दिया गया, तो अब जिसने चोरी करी है उसके लिए जरूरी हो जाता है कि उसको जो सजा दी जाएगी वो इस कानून के तहत से दी जाएगी। जो नया कानून पास किया गया है उसके तहत उसको सजा दी जाएगी, भले ही वो पहले इस चीज से वाकिफ हो कि भाई चोरी जो है वो गैर कानूनी नहीं है, अपराध नहीं है, थेफ्ट जो है वो एक तरफ से क्राइम नहीं है। लेकिन अब हुआ ये कि विधायिका आ गई, नई कानून पास कर दी गई, तो उसके तहत अब उसको सजा लेना पड़ेगा और उसी के तहत उसको सजा दिया भी जाएगा। तो ये
मैंने आपके लिए आसान करने की कोशिश की कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को मैं आपको समझा सकूं इस जरिए से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे आसानी से समझ में भी आ गया हो। तो चलिए अब हम एक दो केस स्टडीज देखेंगे जिसके तहत हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है और सुप्रीम कोर्ट है या कोई दूसरा कोर्ट है वो इस चीज़ के लिए क्या कहती है। तो सबसे पहला केस जो हम आपको बता रहे हैं वो है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बोला कि कोई भी कानून जो है जिसके तहत किसी भी कार्यवाही के तहत जो सज़ा दी जाती है वो या उस सज़ा के अंदर बदलाव किया गया, उसको बढ़ाया गया या उसको कम किया गया, तो उसके तहत जो सज़ा दी जानी चाहिए उसके लिए हमको पहले से सोचना पड़ेगा कि आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन में उसको लागू करने पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। आर्टिकल 20 जो है वो सज़ा देने के लिए और उसके प्रोसीजर्स जो हैं उस पर कुछ रोक लगाती है। तो यही कहा गया आर्टिकल 20 के तहत, और केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के केस में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि आपको आगे का सोच के चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको लॉज को देखना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा केस, और ये भी इस आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को समझने में बहुत ज़रूरी है। दूसरा केस जो है वो है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। अब इस केस में होता ये है कि एक ट्रायल चलाया जाना था, वो था ड्रग्स सब्सटेंसेस को लेकर, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को लेकर था, जिसमें कि ड्रग्स के बारे में बात किया गया। और इसमें ये बोला गया कि आर्टिकल 20 जो है वो कन्विक्शन और ट्रायल को लेकर रोकता है, ना कि उसको किसी दूसरे प्रोसीजर के तहत करने से। और यहाँ पे ये भी तर्क दिया गया कि किसी दूसरे तरीके से अगर ट्रायल लिया जाता है तो उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बता सकते हैं, या जो एक्स पोस्ट फैक्टो स्टैट्यूट है उसके अगेंस्ट नहीं आता है तो भी उसको किसी दूसरे तरीके से उसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो ये था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल का केस। तीसरा केस जो है वो है रतनलाल वर्सेस पंजाब स्टेट। इसके तहत जो बोला गया वो ये था कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज लेजिस्लेशन डज नॉट हैव एक्सेप्शन टू दिस रूल। मतलब कि इस रूल के तहत जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज है वो एग्जेम्पशन नहीं है, उसको दूर नहीं किया जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला कि अगर सज़ा कम कर दी गई है तो भी उसको जो है उस कानून के तहत रेट्रोस्पेक्टिवली देखा जाना चाहिए। जिसका मतलब है कि उसको इम्प्लीमेंट करके देना चाहिए कि जो नया कानून इम्प्लीमेंट किया गया है उसके तहत उसको सज़ा दी जानी चाहिए। तो ये है कुछ ज़रूरी केसेस जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के तहत है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, और हमने आपको ये समझा दिया है। तो चलिए एक काम करते हैं, आज के हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आगे वीडियो में हम आपको डबल जेओपर्डी और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात करेंगे, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर कुछ आपको लगता है कि हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि हमको पता चले कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।